आपने फंक्शन के बारे में सुना होगा बेसिकली, आपने देखा होगा फंक्शन जो होते हैं वो एक दो तरीके होते हैं। एक होता है आपके अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं बेसिकली, और कुछ स्पेशल फंक्शन भी आपको मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अलजेब्रिक में बेसिकली कौन कौन से होते हैं, एक तो आपके होते हैं पॉलिनोमियल्स होते हैं यहाँ पे, इनके अलावा रेशनल भी हो सकते हैं यहाँ पे, रेशनल फंक्शन भी कह सकते हैं इनको। एक होते हैं इरेशनल फंक्शन भी पाए जाते हैं यहाँ पे, और इरेशनल के अलावा कुछ होते हैं स्पेशल भी होते हैं, ठीक है। अब स्पेशल में कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ा होगा मॉडुलस फंक्शन पढ़ा होगा, मॉड एक्स पढ़ा होगा आपने, आपने सिग्नम फंक्शन पढ़ा होगा, सिग्नम ऑफ एक्स पढ़ा होगा, ठीक है। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF(x) पढ़ा होगा आपने फ्रैक्शनल पार्ट एक्स पढ़ा होगा आपने। एक बहुत ही रेयर है LIF है, ये बेसिकली लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन, ये बेसिक बहुत रेयर है, इसके एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं और बहुत ही कम दिखता है आपको, ठीक है। तो इसके बारे में हम हल्का सा आइडिया लेंगे यहाँ पे, और हमें बेसिकली इन सब के हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। बेसिक से लेकर एडवांस तक ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर हम स्पेशल फंक्शन की बात करें तो आपने बेसिकली पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आपने पढ़े होंगे, तो ये भी अपना में एक फंक्शन है और इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी पढ़े होंगे यहाँ पे, ये आपके साइन एक्स कोस एक्स है, ये आपके साइन इनवर्स एक्स या फिर कोस इनवर्स एक्स, इस प्रकार के फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। आपने लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, आपने लॉग एक्स पढ़ा होगा, लॉग टू एक्स पढ़ा होगा, इस प्रकार से। आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े होंगे, EX टाइप के, EX हो गया, EX हो गया, इस प्रकार से। फिर इसके अलावा बेसिकली कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा जियोमेट्रिकल पढ़े होंगे, ठीक है। जियोमेट्रिकल या बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि ये बेसिकली कुछ डायग्राम बेस होती है, फंक्शन तो नहीं हो, जैसे मैं आपसे कहूँ सर्कल हो गया आपका, सर्कल कोई फंक्शन तो नहीं है, बेसिकली इसको आप फंक्शन की कैटेगरी से बाहर निकाल दो, ठीक है। फंक्शन ऑनली इतने ही है, बाकी हम ऐसा कह सकते हैं कुछ होते भी कुछ नहीं भी हो, जैसे हम पैराबोला की बात करेंगे यहाँ पे, हाइपरबोला की बात करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार के कर्व जो होते हैं उनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम इस सब के ग्राफ बनाना सीख जाएं तो हम बेसिकली दुनिया के किसी भी कर्व का ग्राफ बनाना सीख सकते हैं। बट हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक से, और बहुत ही बेसिक से एडवांस तक जाएंगे यहाँ पे हम बेसिक। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपने बचपन में देखा होगा पॉलिनोमियल्स क्या होती है। पॉलिनोमियल बेसिकली इक्वेशन होती है A0 प्लस A1x प्लस A2x² प्लस A3x3, इस प्रकार से आपकी इक्वेशन मिली जाती है यहाँ पे, ठीक है। बट आपको पता होगा कि बेसिकली किस प्रकार, ऐसे मैं कह सकता हूँ जैसे मान लो कि f(x) आपसे बोलूँ मैं, या 2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको 2 और 3 आपको कुछ कॉन्स्टेंट टर्म दिखाई दे रहे हैं, और आपको x की जो पावर बेसिक 1 दिखाई दे रही है, इसका मतलब पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। x की पावर जो होती है 1 या 2 या फिर 3 4 कुछ भी हो सकती है, वो नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकती है, x की पावर 0 तक हो सकती है, बट x की पावर -1 पॉसिबल नहीं है, x की पावर 2/3 पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ नेगेटिव पावर्स और बेसिकली जो रेशनल पावर होती है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ f(x) की जो वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, या 2x और प्लस का 3x प्लस 2, ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि f(x) इज इक्वल टू 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी x की जो पावर कितनी है, यहाँ पे 0 है। बट मैं आपसे कहता हूँ कि f(x) इज इक्वल टू रूट x प्लस 3, यानी इसका मतलब हो गया x की पावर 1/2 प्लस 3 हो गया। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं। पर हम बात करते हैं बेसिक ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। देखो इसको हम बेसिकली बोलते हैं x बोलते हैं, ये आपका होता है y होता है। तो बेसिकली होता है क्या है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन 0,0 होता है बेसिकली। नंबर्स हो जैसे मान लीजिए 1,0 है, ये 2,0 है, 3,0, ये 4,0 होगा, 0,1, 0,2, 0,3 एंड 0,4। 4 इस प्रकार, मतलब 1 2 3 एंड 4 से जा रहे हैं यहाँ पे, 1 2 एंड 3 एंड 4 ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ नंबर्स है 1,0 2,0 इस प्रकार। ये जो होता है वो होता है -1,0 -2,0 -3,0 माइनस का 4,0, ये होता है 0 का -1 0 का -2 0 का -3 0 का -4। ये सब चीज़ें आपको पता है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और मैं लिख भी नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। सब बहुत ही बेसिक ग्राफ पूछता हूँ आपसे मैं, ठीक है। मुझे आप बताओ x इज इक्वल 0 ग्राफ बना के बताओ, y इज इक्वल 0 ग्राफ बना के बताओ मुझे, x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बताओ, y इज इक्वल 1 का ग्राफ बताओ, x इज इक्वल 2 का ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल 2 का ग्राफ बनाओ, x इज इक्वल 3 का ग्राफ बनाओ, और y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो अगर हम बात करें x इज इक्वल 0, इसका बेसिक मतलब ये होता है कि ऐसी लाइन जहाँ पे x का जो मान हमेशा 0 रहना चाहिए, ठीक है। मुझे बताए y x जो होता है यहाँ पे x का मान हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 0 इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार की जो लाइन बनेगी यहाँ पे, दिस इज x इज इक्वल 0 बन सकती है यहाँ पे। बात करते हैं y इज इक्वल 0, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि ऐसी लाइन जहाँ पे y का मान हमेशा 0 रहे, यानी कौन सी लाइन, ओनली एक्स एक्स लाइन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे y इज इक्वल 0 हमेशा रहेगा। x इज इक्वल 1 का मतलब होता है कि बेसिकली x का मान हमेशा 1 रहना चाहिए। देखो यार, ये जो लाइन होगी ना बेसिक, ये वाली लाइन, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है। x का मान हमेशा 1 रहेगा, 1,0 यहाँ पे, यहाँ 1,1 होगा, 1,2 1,3, 1 का x का जो मान हमेशा 1 रहने वाला है, ठीक है। एक है y इज इक्वल टू 1, y का मान हमेशा 1 रहना चाहिए, मतलब ये वाली लाइन बन जाएगी आपकी वाली। मैं इसको खींच रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो यहाँ पे कितना 1,1 बनेगा,
2,1 बनेगा, 3,1 बनेगा, मतलब y का मान 1 आ रहा है हमेशा के लिए। x इज इक्वल टू की बात करता हूँ, x इज इक्वल टू मतलब हमेशा x का जो मान 2 रहना चाहिए, मतलब ये वाली लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो x का जो मान हमेशा 2 बन रहा है। ओके, फिर हम बात करते हैं y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू कौन सी लाइन होगी, ये वाली होगी आपकी, मतलब यहाँ पे y का जो मान हमेशा 2 बन रहा है यहाँ पे, ये y इज इक्वल टू यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं x इज इक्वल 3, तो x इज 1 2 3, मतलब यहाँ पे x का मान हमेशा 3 बनता रहेगा। यहाँ पे y इज इक्वल 3 की बात करें तो ये आपके y इज इक्वल टू 3 इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इक्वेशन लिख सकते हो यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं। ये आपके y इज इक्वल 3 है यहाँ पे, ये आपके x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे, ये आपके x इज इक्वल टू यहाँ पे, ये आपके y इज इक्वल टू 1, ये y इज इक्वल टू हो गया, ये आपके x इज इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे, ये आपके x इज इक्वल 0 यहाँ पे, ये आपके y इज इक्वल 0। अब मेरे सामने अगर लिखा हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका बेसिक मतलब ये होता है कि वाई इज इक्वल टू ए ही होता है, सिंपल सा इसका मतलब, ठीक है। इसको हम बेसिकली एक्स बोलते हैं, इसको हम वाई बोलते हैं, और इस वाई को हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जैसे मान लो मुझे कोई पूछता है कि वाई इज इक्वल टू 3, मुझे इनका ग्राफ ड्रॉ करना, बहुत सिंपल यार, मतलब वाई इज इक्वल टू ए का ग्राफ बहुत सिंपल। वाई इज इक्वल टू का बेसिक मतलब क्या होता है, जहाँ वाई का जो हमसे टू रहना चाहिए, अब वाई इसके अंदर 1 2 इसके अंदर कुछ होगा यहाँ पे, तो लाइन अगर ड्रॉ करने का प्रयास करें तो कुछ ऐसी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मैंने लाइन खींच दी यहाँ पे, इसको बेसिकली मैं y इज इक्वल टू बोल दूंगा। कैसे बोलूँगा यहाँ पे, मैं कहूँगा ये y इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, ठीक है। y इज इक्वल 3 की बात करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन बनेगी ये वाली, और इस लाइन का नाम कितना होगा, इस लाइन का नाम होगा y इज इक्वल टू 3 होगा। मुझे बस इसका नाम लिखना है यहाँ पे, ये y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे, ठीक है। हम बात करें y इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए का बहुत सिंपल है, मुझे नहीं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, बट मैंने लाइन खींच दी यहाँ पे, और इस इसको मैं बोल दूंगा y इज इक्वल टू ए, सिंपल सा। ओके, तो ये आपकी बन जाएगी y इज इक्वल टू ए बन जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की बात करते हैं, इसका मतलब बेसिकली मतलब y इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। मतलब ये कि अगर x का मान 0 रखो यहाँ पे मैं, तो y का मान कितना 0 मिलेगा यहाँ पे, x का मान 1 रखा y का मान 1 मिलेगा, x का मान 2 रखा y का मान 2 मिलेगा, x का मान 3 रखा y का मान 3 मिलेगा मुझे यहाँ पे, x 4 पे y का 4 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे स्टेट लाइन बनने वाली, ऑस्ट्रेलियन कैसे बनने वाली, कुछ इस प्रकार से बनने वाली यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये बनेगा आपका y इज इक्वल टू एक्स। इन सब ग्राफ का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें खासियत बात ये होती है, दोनों जो होते हैं इसके जो एंगल बनता है 45 डिग्री बनता है, ठीक है। ये लाइन जो होती है बेसिक इसके बिल्कुल बी से निकलती है, इसका नाम होता है y इज इक्वल टू एक्स एन होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने इसका मैक्स मानो, इसका y मान लिया मैंने यहाँ पे, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब लगी हाथ, अगर कोई मुझे y इज इक्वल टू एक्स आपने याद कर लिया था, y इज इक्वल टू माइनस एक्स पे तो याद कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे, इसमें बेसिकली क्या होगा कि बेसिकली जो होता है y इज इक्वल माइनस एक्स का मतलब तो इस ग्राफ को आपको पलटना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इस एक्स के हिसाब पे इसको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये है कि बेसिकली अगर मैं ये नीचे जाएगा यहाँ से, ये जो पार्ट ये वाला, ये पार्ट नीचे जाएगा यहाँ पे, और ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पे, और ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। तो आपको इस ग्राफ का को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस ग्राफ का नाम क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस का एक्स बन गया यहाँ पे। तो ये आपके y इज इक्वल टू माइनस का एक्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो y इज इक्वल माइनस एक्स में बेसिकली हो क्या रहा था यहाँ पे x का मान 1 रखने, y का मान -1 आ रहा था, मतलब 1 रखा मैंने, -1 आ गया यहाँ पे, 2 रखा माइनस का 2 मिल गया, 3 रखा माइनस का 3 मिल गया। बट जो -1 रखा मैंने, एक्स का -1 मुझे +1 मिल रहा है, इसका इस प्रकार का बना, ठीक है। मतलब है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स को अगर नेगेटिव कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष इस ग्राफ को रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन को हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी तक हम सिर्फ सिंपल से टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये कैसे कैसे क्या हो रहा है। ओके, अब आपके सामने लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स। इसका मतलब बेसिकली आपसे कोई पूछ सकता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपसे 2x पूछ सकता है, आपसे वो 3x पूछ सकता है, आपसे वो 4x पूछ सकता है, या आपसे 5x पूछ सकता है। इसका बेसिक मतलब क्या होगा, ठीक है। देखो होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो लाइन बनती है, ठीक है, ये जो आपकी लाइन है जैसे जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। ओके, अगर हम बात करें y इज इक्वल टू एक्स की बात करें, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का बेसिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिक ये होता है कि x का मान 0 आ रहा है, ठीक है, बट x का मान जब मैं 1 रखूंगा तो y का मान आएगा 2 आएगा, मतलब ग्राफ कुछ यहाँ बनने वाला है इस प्रकार। इसका मतलब ये रहा कि जो y इज इक्वल टू एक्स जो होगा बेसिक उसकी लाइन यहाँ बनने वाली है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ड्रॉ करने का प्रयास करूँ यहाँ पे तो कुछ ऐसा मिलने वाला है यहाँ से, मतलब ये जो लाइन बनेगी यहाँ से, ये बनेगी y इज इक्वल टू एक्स बनेगी। इसका मतलब ये होगा y इज इक्वल 3x होगा वो इससे और इसके पास में कहीं पे होगा, y इज इक्वल 4x होगा वो और इसके कहीं पास होगा इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लाइन बनने वाली है। इसका मतलब ये होगा जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे आपके, जैसे मान लिया आपका y इज इक्वल एक्स था यहाँ पे, फिर ये आपके था y इज इक्वल टू एक्स था यहाँ पे, और फिर ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 3x, और फिर यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू 4x है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है आपकी जो ग्राफ है, आपकी जो लाइन है वो भी y एक्स के पास जा रही है। ओके, अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक है। इसका मतलब मैं बोलता हूँ कि एफ वाई इज इक्वल, मैं बोलूँ यहाँ पे x/2 बोल दूँ, मैं x/3 बोल दूँ, यहाँ पे x/4 बोला, मतलब नंबर कम करता जा रहा हूँ मैं, ठीक है।
अब बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, जैसे मान लो एक लाइन बन गई यहाँ पे ये वाली, ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स है यहाँ पे। फिर आपने क्या y इज इक्वल टू एक्स बाई टू की बात करते हैं। एक्स बाई टू का मतलब बेसिकली क्या होगा, x इज इक्वल जीरो पे जीरो आएगा, लेकिन y एक्स इज इक्वल टू वन पे, एक्स इज वन पे y के लिए कितने 1/2 है, इसका मतलब ग्राफ यहीं पे रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ अब नीचे आने वाला है, ठीक है। अब नीचे कैसा आएगा, इस प्रकार से कुछ ये बनेगा x/2 बन जाएगा यहाँ पे, फिर ग्राफ और नीचे आएगा तो ये बन जाएगा x/3 बन जाएगा। इस प्रकार से ग्राफ नीचे आता रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल एक्स का ग्राफ है वाला, ये आपका था y इज इक्वल x/2 का ग्राफ है यहाँ पे, ये था y इज इक्वल x/3 का ग्राफ यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस माइनस ए की बात करते हैं। इसका मतलब बेसिकली होता है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस ए की बात चल रही है, ठीक है। मतलब मैं आपसे कहता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू ग्राफ बना सकते हो आप, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का ग्राफ बना सकते हो आप, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ हो गया, या वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का ग्राफ यहाँ पे क्या आप ड्रॉ कर सकते हो। क्या देखो सिंपली, बहुत सिंपल है यहाँ पे। इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा, जैसे वाई इज इक्वल यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस टू लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो ग्राफ होता है वो होता है वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। फिर ये बोले +2, मतलब आपको +2 ऊपर करना होगा। +2 ऊपर कैसे करेंगे, आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए यहाँ पे। मतलब ये आपको 0,0 है, ये 0,1 है यहाँ पे, ये 0,2 है यहाँ पे, ये 0,3 है यहाँ पे, ये 0 माइनस का 1 -2 -3, ये आपके माइनस का 1 -2 -3 है यहाँ पे, ये आपके 1 है, ये 2 है यहाँ पे, ये 3 है, इस प्रकार, ठीक है। तो आपको करना कुछ भी नहीं यहाँ पे, इस ग्राफ का आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, मतलब इस ग्राफ को आपको 2 ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ है वो है आपके y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है यहाँ पे, और ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू की बात करते हैं। मतलब ये आपका y इज इक्वल टू एक्स है, -2 मतलब ग्राफ को -2 नीचे ले जाना पड़ेगा, मतलब ग्राफ कुछ अब ऐसा बनने वाला है यहाँ पे इस प्रकार। तो ये जो ग्राफ बना है आपका, ये बना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ, ठीक है। ये आपका y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ है, ये जो आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ है यहाँ पे, और ये जो ग्राफ है बेसिक वो है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ बन चुका, ठीक है। अब होता है कि इसमें आपको कुछ पॉइंट निकाल, जैसे ये पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट कौन सा, आप निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से, आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये आपको पता है y इज इक्वल एक्स माइनस टू ग्राफ है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो y का मान 0 होता है, तो y का मान 0 फुट कर दो यहाँ पे, तो बन जाएगा एक्स माइनस टू बन जाएगा यहाँ पे, x का मान यहाँ पे 2 आ रहा है, ये जो पॉइंट होगा 2,0 बनेगा यहाँ पे, और ये पॉइंट कौन सा, ये आपका 0 का माइनस का 2 पॉइंट है, ठीक है। ये तो 0,0 है यहाँ पे। इसकी बात करते हैं यहाँ पे y इज एक्स प्लस टू, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे x का मान कितना है, 0 है, x का मान 0 तो y का मान 2, ये सिंपल सी बात है। इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y का मान 0 होगा, 0 इज इक्वल एक्स प्लस टू बनेगा यहाँ पे, x का मान आएगा -2 आएगा, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो होगा -2,0, मतलब आप ग्राफ में पॉइंट्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिंपली आपके, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट आपको, जैसे मान लेते हैं 1 है आपका यहाँ पे, ये 2 है यहाँ पे, ये 3 है, और ये बेसिकली आपके -1 -2 एंड -3 है, ठीक है। फिर कोई मुझसे पूछता है, लाइन की बात करें यहाँ पे, ये मुझसे पूछा y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री की बात चल रही है, ठीक है। तो y यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है y, ये जो ग्राफ y इज एक्स का ग्राफ है, तो ये ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का ग्राफ होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री की बात करते हैं, मतलब x था 3 से चला गया इस प्रकार, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ यहाँ से निकलेगा और ये बनेगा एक्स माइनस थ्री का ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। आप वैल्यू रख करके आप पॉइंट भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपली है, और कुछ भी नहीं करना होता इसके अंदर, ठीक है। ग्राफ है 2x प्लस थ्री का ग्राफ है, और एक -2x प्लस 5 का ग्राफ है, ठीक है। देखो आपको बेसिकली कोई है ना, मतलब प्रोफेशनल ग्राफ नहीं बनाना, आपको बस सिंपली एक कच्चा चित्र बनाना है, जैसे आपको समझ में आ जाए कि बेसिक यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। तो 3 मुझे दिख रहा है, मैं इसको मैं 1 मान लूँ, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है बेसिकली, और ये बेसिक -1 है, -2 है, -3 है, इस प्रकार, ठीक है। कुछ पॉइंट मान, 1 मान लिया मैंने, यहाँ पे 2 मान लिया, 3 है, ये 4 है, ये 5 तक जा रहा था बेसिक। यहाँ मुँह से बोला गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बोला गया मुझे यहाँ पे। देखो मुझे क्या पता, मुझे इतना पता है कि बेसिकली ये जो ग्राफ बनता है, ये बनता है y इज इक्वल एक्स का ग्राफ बनता है, y इज इक्वल टू से ग्राफ क्या था, वो थोड़ा इस तरफ जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे बने वाला, ठीक है, मतलब 45 डिग्री एंगल पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो बेसिक ऐसा कह सकता हूँ कि यार y इज इक्वल टू ग्राफ जो कुछ ऐसा ही बनने वाला है, ठीक है। देखो ये ग्राफ सब ऐसे ही बनने वाला है, मतलब ये होता है y इज एक्स होता है, ये y इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको समझ आ जाएगी इतना बनने वाला, ठीक है। फिर ये बोले +3, मतलब इसको मुझे 3 ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब ग्राफ कुछ इसको पहला बनाने का प्रयास करूँ यहाँ पे, तो कुछ ऐसे बनने वाला, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है, आपको बस पॉइंट निकालने पड़ते हैं, जैसे मान लो आपको मिल गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री मिल गया, यहाँ पे मुझे पॉइंट निकालने वाला, ये पॉइंट कितना आएगा, ये पॉइंट होता है x इज इक्वल 0 पे, तो x इज इक्वल 0 में जो y इज इक्वल 3 मिल रहा है, मतलब ये बनेगा 0,3 पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे y का मान 0 आएगा, y का 0 फुट कर दो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो x का जो मान है कितना आएगा, -3/2 आएगा, मतलब x का मान आएगा -1/2 आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये बनेगा -1.5, तो इस प्रकार से आप पॉइंट निकाल सकते हो। फिर हम बात करते हैं -2x प्लस 5 की बात करते हैं, ठीक है। तो यार मुझे क्या पता, मुझे इतना पता है कि बेसिकली ये जो होता है, ये होता है y इज इक्वल एक्स होता है, तो ये होता है y इज इक्वल माइनस का x होता है। इसका मतलब ये कि अगर ये y इज इक्वल टू माइनस का x है यहाँ पे, तो बात करनी y इज इक्वल -2x की बात करते हैं, तो -2x कितना होगा, वो होगा बेसिकली यहाँ पे ऐसा होगा
मतलब वो बेसिकली इस तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपके y इज इक्वल माइनस का 2x बन जाएगा। ये y इज एक्स के तरह ही होता है, बस वो थोड़ा उधर जाने का प्रयास करता है। फिर बोलता है +5 बोले, आप कुछ बेसिकली ऐसे बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, जो कि 5 से पास हो रहा और इस लाइन की क्या है, पैरेलल है यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ बनेगा बेसिक बनेगा आपके, ये बनेगा y इज इक्वल माइनस का 2x + 5 बन जाएगा। ये आपको पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट होता है आपके y इज इक्वल 0 पे। तो x का मान कितना आएगा बेसिकली, अगर हम बात करें y इज माइनस का 2x 5 की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो 0 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 2x बराबर 5 बन जाएगा। x का मान आएगा 5/2 आएगा, मतलब 2.5 आएगा। ठीक है, मतलब 2.5, 0 यहाँ पे आ रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो ऐसा हम पॉइंट भी निकाल सकते हैं। बात करते हैं f(x) इज इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें बेसिकली कहता है x इज इक्वल 0 पे इसका y का जो मान था 1 आता है यहाँ पे। x का मान +-1 पुट करो तभी y का मान 1 आएगा, +-2 पुट करो तभी y का मान कितना आएगा, 4 आएगा, +-3 y का मान कितना आ रहा है यहाँ पे बेसिकली 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका 0 यहाँ पे, ये आपका 1 है, ये 2 है यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे, ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है यहाँ पे, माइनस का 3 है। ठीक है, तो आप देखोगे ग्राफ का जो वैल्यू कुछ इस प्रकार से जो ग्राफ बनने वाला कुछ ऐसे बनने वाला है। ठीक है, मतलब ये कि आप देख पा रहे हो y इज 1 पे 1 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 पे इसका मान 4 आ रहा है यहाँ पे, ये 4 सेम आएगा यहाँ पे, ये 4 बनेगा यहाँ पे, और -3 पे इसका मान कितना है, माइनस का +9 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार ग्राफ बनने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई आपसे पूछता है कि y इज इक्वल एक्स, इसका ग्राफ क्या बने, तो आप बोलेगा सिंपल सा कुछ भी नहीं, एक परबोला ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, अब देखो होता है क्या, आपने y इज इक्वल एक्स आपने पढ़ लिया है, तो आप y इज इक्वल -x इसका भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, वो क्या बनेगा, वो बनेगा बेसिकली इसका उल्टा बनेगा। ठीक है, उसमें होता है क्या, जैसे मान लो ये आपका y इज इक्वल एक्स यहाँ पे था इस प्रकार से, तो वो क्या होगा, वो कभी इसका उल्टा कर दो यहाँ पे, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा बनेगा y इज इक्वल माइनस का x इसका बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये जो बनेगा y इज एक्स इसका बनेगा कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पे, एक होता है y इज इक्वल माइनस का x का बनेगा, वो बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, अच्छा ये जो ग्राफ आपको याद रखना है। ठीक है, ये बेसिक ग्राफ होते हैं। अब हम एडवांस जब जाएंगे इनके ट्रांसफॉर्म्स की बात करेंगे तब हम बेसिकली बहुत डिफिकल्ट ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम सिंपल से बेसिक की बात करें यहाँ पे, तो अब हम बात करते हैं f(x) इज इक्वल x की पावर 2n की बात करते हैं। ठीक है, इसका बेसिक मतलब ये होता है x की पावर स्क्वायर हो गया बेसिकली, x की पावर 4 हो गया, x का पावर स्क्वायर 6 हो गया, मतलब y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल x की पावर 4, y इज इक्वल x की पावर 6, या y इज इक्वल x की पावर 8 होता है। ठीक है, देखो मुझे बताए इसका ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है, इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनता है, इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनता है, इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनता है। ठीक है, मतलब ये कि ये आपका ग्राफ जो बेसिक हुआ x, इसका ग्राफ ये वाला बनेगा इस प्रकार, y इज इक्वल एक्स का ग्राफ। तो अगर आपको कच्चे से बनाना तो बेसिकली ये सब का ग्राफ सेम ही बनेगा, x की पावर 4, x की पावर 6, x ये सब का ग्राफ सेम ही होता है। ठीक है, बस फर्क इतना होता है जैसे मुझे x की पावर 4 ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा x की पावर 4 जो होता है, जैसे मैं कहता हूँ ये आपका जो है y इज इक्वल एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ में x की पावर 4 को बनाऊँ तो x का 4 कुछ इस प्रकार बना। ठीक है, वो बेसिकली इसके अंदर से निकलेगा यहाँ से, और यहाँ पे यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेगा यहाँ से फिर ये बेसिकली इसके यहाँ से और ऐसे चला जाएगा इस प्रकार। ठीक है, बस इतना सा फर्क होता है। ये आपका y इज इक्वल एक्स की पावर 4 है, फिर आपका x की पावर 6 जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। वो बेसिकली अगर हम बात करें उसके बारे में तो कुछ ऐसे बनने वाला है यहाँ पे, वो कुछ यहाँ से निकलेगा, यहाँ से बहुत ही पास से निकलता है, और फिर ये भी इसके सबसे नीचे निकलेगा यहाँ से, और फिर यहाँ से ये ऐसे यहाँ से निकल जाएगा इस प्रकार। ये बेसिक ड्राइंग सही से बन नहीं रही है, बट इतना आपको समझ में आना चाहिए। बेसिकली आपका x की पावर 6 है इस प्रकार। ठीक है, ये x की पावर 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अंदर जाएगा बेसिकली, यहाँ से बाहर निकलेगा। ये बेसिक 1 का 1 होता है, क्योंकि आपको पता होगा ना कि यह चीज़ किस में जाऊँगी, एक्स इज 1 पे y के मास सबके 1 ही आ रहे हैं, इसका मतलब सब एक जगह पे मिलेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे सबके ग्राम देखो x की पावर 6 यहाँ पे नीचे होगा बेसिक यहाँ पे, और यहाँ पे x की पावर 6 सबसे ऊपर होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं कंक्लूड निकाल सकता हूँ बेसिक, मैं बात हुई आपके माइनस का 1 है यहाँ पे, और ये आपके बेसिक यहाँ पे 1 है इस प्रकार। ठीक है, ये तो इसका ऐसा कह दें कि देखो एक तो माइनस इन्फिनिटी से 1 की बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस इन्फिनिटी से -1 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक -1 से 1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और एक बात कर रहा हूँ 1 से इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम माइनस इन्फिनिटी से -1 की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें तो आप देख पा रहे हो एक्स की पावर 6 सबसे आगे है, इसका हम कह सकते हैं एक्स से आगे होगा, एक्स से 4 से आगे होगा, एक्स इसको यहाँ पे आगे होगा। ठीक है, बट ये -1 से 1 की बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बेसिकली आपका एक्स स्क्वायर सबसे ऊपर है यहाँ पे। ठीक है, इसका यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ वापस क्या, यहाँ पे वापस कौन आ गया, एक्स प्लस 6 यहाँ पे आ गया, एक्स प्लस 6, एक्स के 4, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे कुछ काम का नहीं है, बट आपको समझ में आपको आना चाहिए बेसिक ग्राफ किस प्रकार से यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए की बात करना। ठीक है, इसका मतलब बेसिक होता है जैसे मैं आपसे कहूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्राफ क्या बनेगा, या फिर y बराबर एक्स स्क्वायर बेसिकली -2 ग्राफ क्या बनेगा। ठीक है, देखो मुझे इतना पता है ये आपका जो ग्राफ बनता है यहाँ पे, ठीक है, ये जो ग्राफ बेसिक हुआ है y बराबर एक्स इसका ग्राफ यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, ये ग्राफ इसका y बराबर एक्स इसका यहाँ पे ग्राफ है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्राफ, मतलब इसको मैं 1 मानूँ यहाँ पे 2 मानूँ। ठीक है, मतलब इस पूरे ग्राफ को मुझे 2 तक खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है यहाँ पे, ये जो ग्राफ बन रहा है यहाँ पे इस प्रकार से, ये जो ग्राफ किसका बन रहा है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्राफ बन रहा है। ठीक है, दिस इज y ये बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्राफ बन गया बेसिक, बस और कुछ भी नहीं आपको सोचना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये आपका जो ग्राफ बनता है y बराबर एक्स स्क्वायर -2 की बात करते हैं। ठीक है, देखो मुझे पता है ये जो ग्राफ बना है ये कितना, ये ग्राफ है बेसिकली y बराबर एक्स ग्राफ है यहाँ पे,
ये 1 होगा, ये 2 होगा बेसिकली, माइनस का 1 माइनस का 2, मतलब मुझे 2 नीचे लेके जाना पड़ेगा इस ग्राफ को। मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है, y बराबर माइनस 2 इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना यहाँ पे, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पे। तो ये जो डायग्राम बन रहा है बेसिकली आपके बना है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बन गया, ठीक है। मुझे 3 पॉइंट्स निकालना है यहाँ पे। देखो मुझे पता है ये पॉइंट, मुझे पता है 0 माइनस का 2 बनने वाला है यहाँ पे। मुझे ये पॉइंट निकाल, यहाँ मुझे पता है यहाँ पे जो y का मान 0 होता है, तो y का मान 0 पुट कर दिया यहाँ पे, तो एक्स माइनस 2 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्स का मान कितना आ रहा है, प्लस माइनस का रूट ऑफ 2 आ रहा है। इसका ये जो पॉइंट होगा वो रूट ऑफ 2 0 बनेगा यहाँ वाला, ये पॉइंट का माइनस का रूट ऑफ 2 0 बने वाला, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट निकाल सकते हो और इस प्रकार से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। एक्स की भी बात करते हैं तो बेसिक इसका जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। ये बनता है इस प्रकार से और ये इस प्रकार से चलता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बन गया आपके y बराबर एक्स क्यूब की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। देखो होता है क्या, जैसे मान लो इसमें था y बराबर एक्स, इसको यहाँ पे था बेसिकली, तो उसमें हो गया, तो उसी बेसिक ग्राफ को यहाँ पे ऐसे पलट दिया इस ग्राफ को, ठीक है। और कुछ भी नहीं, इसको यहाँ पे हटा के मैंने इसको ग्राफ को ऐसे कर लिया, सिंपल सा, बस कुछ भी नहीं, 0 यहाँ पे यहाँ 1 की वैल्यू 1 भी आती है और 1 पर -1 भी आता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो बनता है y बराबर एक्स की यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो लगे हम बात करते हैं y बराबर माइनस एक्स की भी बात कर लेते हैं। माइनस एक्स की क्या होगा, इसको हम उल्टा कर लेंगे, उल्टा करोगे तब क्या ये बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट से फल बन जाएगा, ये आपका बनता है y बराबर बेसिकली माइनस का एक्स क्यूब ग्राफ है वाला, ये जो ग्राफ वो y बराबर एक्स क्यूब ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। बस आपको याद करना है सिंपल सा, और वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो ग्राफ को, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स के बाद 2n+1, इसका मतलब बेसिकली एक्स क्यूब की बात करेंगे, x5 की बात करें, x7 की बात करें, x9 की बात करें, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, सबका ग्राफ सेम ही होता है, ठीक है। मतलब ये बात करें इस प्रकार से, ये जो ग्राफ बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। यही आपका ग्राफ किसका, ये आपका y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये आपके x के बाद 5 का ग्राफ है, ये आपके x के बाद 7 का ग्राफ है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या होता है वो समझना पड़ेगा। डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि जो अगर मैं इसको y बराबर पर्सनली बोलूँगी एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो x5 होगा बेसिक वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। मतलब इसके पास निकलेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा, जैसे 1 का 1 आएगा, ठीक है। 1 का 1 के बाद जाएगा नीचे, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से ऊपर निकलेगा और फिर यहाँ से 1.1 के बाद वापस ऐसे चला जाएगा, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैं -1 मान लूँ यहाँ पे, 0 मान लूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को 1 मान लो यहाँ पे, ऐसे मान लो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो भाग हो रहा है माइनस इन्फिनिट -1 जा रहा है यहाँ पे, फिर -1 से 0 जा रहा है, -1 से 0 चला गया, फिर 0 से 1 चला गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी की बात करता है यहाँ पे, ठीक है। 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिट से -1, अगर हम बात करें 1 से इन्फिनिटी की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो x ये आपका बेसिकली y बराबर एक्स की पावर 5 है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 5 जो है एक्स क्यूब से क्या है, बड़ा है। 0 से 1 में कौन बड़ा है, 0 से 1 में आपका एक्स क्यूब बड़ा है, तो एक्स क्यूब जो एक्स 5 से यहाँ पे बड़ा है। -1 से 0 में अगर बात करें, -1 से 0 की बात करें, तो बेसिकली आपको जो पिंक ग्राफ है, ठीक है, यानी पिंक कौन सा, एक्स की पावर 5 है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 5 जो है एक्स क्यूब से यहाँ पे बड़ा है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स क्यूब जो एक्स 5 से आएगा बड़ा होगा, ठीक है। ये ग्राफ नीचे आ रहा है, ये ग्राफ ऊपर आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं है, डिफरेंस में ये बेसिक काम करता नहीं है, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इक्वल एक्स क्यूब प्लस -a की बात करें, जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि एक्स क्यूब -2 ग्राफ पूछ सकता हूँ, या फिर एक्स क्यूब प्लस 2 की बात कर सकते हैं, ठीक है। देखो मुझे पता है, सिंपल सी बात है, ये जो ग्राफ बनता है यहाँ पे, ये जो ग्राफ है बेसिकली, ये आपका जो ग्राफ है वो बेसिकली y बराबर एक्स क्यूब का यहाँ पर ग्राफ है, ओके। तो अगर मुझे एक्स क्यूब -2 का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स क्यूब -2 की बात करें यहाँ पे, माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, मतलब इस ग्राफ को मुझे यहाँ तक नीचे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनने वाला है यहाँ पे, यानी इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से, और ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो ग्राफ बन रहा है, बस ग्राफ को नीचे लेकर गया, बस मुझे पॉइंट निकालने पड़े, पॉइंट कौन कौन से हैं, तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट निकाल, देखो ये पॉइंट को तो आपको पता है 0 को -2 होगा। ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट होता है बेसिक जहाँ पे y की जो वैल्यू 0 होती है, तो ये ग्राफ है बेसिकली इसका ग्राफ है, ठीक है। y बराबर एक्स क्यूब -2 का ग्राफ है बेसिक यहाँ पे, तो यहाँ पे y का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान 0 हो जाएगा बेसिकली, तो ये बनेगा एक्स क्यूब -2 बन जाएगा यहाँ पे। तो एक्स क्यूब का मान कितना 2 आ रहा है बेसिकली, तो एक्स का जो मान आ रहा है बेसिकली 2 की पावर 1/3 आ रहा है, ठीक है। इसका लिए जो पॉइंट होगा 2 की पावर 1/3 -0 बनेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक्स क्यूब प्लस 2 की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बेसिक आपको पता होगा बेसिकली ये जो बनता है वो एक्स क्यूब बनता है यहाँ पे, तो एक्स क्यूब प्लस 2 क्या बनेगा, वो बनेगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, इस प्रकार से तो ये ग्राफ बनेगा y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। बस ऐसे आपको ड्रॉ करना है, आपको सिंपल सा डायग्राम बनाना है, ऑफिस के लिए हम निकाल सकते हो। तो अब हम बात करते हैं सिंपल से रिकैप की, ठीक है। ये आपका y इज इक्वल टू एक्स, सिंपल से एक लाइन बनती है यहाँ पे इस प्रकार, y इज एक्स की बात करें, y इज -x, सिंपल से उल्टी लाइन बनती है -x, y बराबर 2x बनता है, ये आपका x था, तो ये बनता है 2x बनता है इस प्रकार, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, ये सिंपल लाइन करनी है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये आपका x है, तो ये आपका x प्लस 3 बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 बन जाएगा, ठीक है। y इज एक्स माइनस 3 की बात करें, ये आपका y इज x है, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस का 3 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका y बराबर एक्स इसका बनेगा, तो ये बनेगा y बराबर माइनस का एक्स बनेगा, ठीक है। और x के बराबर 4 भी ग्राफ यही होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होगा नंबर, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 ग्राफ, तो ये आपका एक्स स्क्वायर है बेसिकली, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 बनेगा, ये 0,3 है यहाँ पे, ठीक है। एक्स माइनस 3 बनेगा यहाँ पे, तो y बराबर एक्स स्क्वायर ये रहा यहाँ पे,
और एक्स माइनस 3 करा तो बेसिकली आप इसको यहाँ पे लेके जाओ बेसिकली, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो ये भाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 यहाँ पे, ठीक है। एक्स क्यूब की बात चलती है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनने वाला है। माइनस एक्स की बात चलती है तो ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है। एक्स 5 की बात है, देखो ये सेम ही होता है, ये एक्स 5 इसके सेम ही होगा यहाँ पे। एक्स क्यूब प्लस 5 की बात चलती है तो अगर आपका एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो ये आपका एक्स क्यूब प्लस का 5 बन जाएगा यहाँ पे। एक्स क्यूब माइनस 3 होगा। अगर सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ, ये आपका जो है वाई बराबर एक्स क्यूब बनता है इस प्रकार, तो यहाँ पे बन जाएगा बेसिकली आपके इस प्रकार से, ये बनेगा वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस का 5 बन जाएगा, ठीक है। वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस का 5, ठीक है।